आयति शर्मा, शुरुआत एक अपील के साथ। अपील यही कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। कोरोना का खतरा क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इससे बचाव चाहिए तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क जरूर पहने ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि आज ही अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो वो खतरा आप पर बना रहेगा। इस सब के बीच आइए कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर दरअसल डॉक्टर के साथ मारपीट की। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इस बीच ज्यादातर राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद शराब खरीदने की जैसे होड़ सी मच गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपके सामने जम्मू की। दोनों जगह पर शराब लेने के लिए होड़ मची हुई है। लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी इस दौरान उड़ती दिखाई दी। तो जहां एक तरफ कुछ राज्यों में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अब मामले कंट्रोल में आने लगे हैं, लिहाजा अनलॉक की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच जब शराब की दुकानों को खोला गया तो देखिए लोगों में जबरदस्त होड़। शराब लेने के लिए एक महिला भी दिखाई दे रही है। कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप जम्मू की देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है। कोरोना प्रोटोकॉल हर हालत में सभी को इसका पालन करना है, लेकिन बावजूद इसके दुकानों के बाहर खड़े लोग उन तमाम नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू किया गया है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके, लेकिन इस बीच 1 जून से सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई। शराब लेने की होड़ में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। कुछ मास्क पहने दिखे, लेकिन कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने नाम के लिए सिर्फ मास्क पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ लोगों के मुंह पर मास्क है लेकिन नाक से नीचे, कुछ के मुंह से भी नीचे है। अब ऐसे में मास्क का क्या फायदा, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। शराब की दुकान खुलते ही लगातार दूसरे दिन कोलकाता में शराब की दुकानों पर उड़ रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। लोग एक दूसरे से चिपक करके यहाँ पर दुकानों पर भीड़ लगा करके खड़े हैं। कई के चेहरों पर मास्क भी नज़र नहीं आ रहा है और यही नज़ारा जो कोलकाता के कई जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो आंशिक लॉकडाउन है, इसमें राहत देते हुए राज्य सरकार ने 12 से 3 के बीच शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। कितने देर से लाइन में हो? आज तो 2 दिन हो गया, अभी खुला हुआ है। हाँ, पर चिपक के खड़े हैं लोग यहाँ पर। कोरोना ऐसा कोरोना तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट वैक्सीन ले रहे हैं। इसी को तो अभी सरकार बोल रहा है वैक्सीन है, थोड़ा वाइन लेने से वैक्सीन का वो डिपार्टमेंट जो है वैक्सीन का, उसमें टेम्पर को कम मिलेगा थोड़ा। ऐसे तो वैक्सीन नहीं मिल रहा हम लोग को, क्या करें हम लोग। तो वैक्सीन नहीं मिल रही तो वाइन लेना है, ये क्या? वाइन लेना मतलब ये एक्चुअली वैक्सीन हम लोग का टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर लो होने से तो वो बोलेगा कि आपका कोरोना हुआ है, वैक्सीन लेना पड़ेगा। बुखार भी हुआ तो आपको बोलेगा बेड में भर्ती होना पड़ेगा, 14 दिन के लिए ये करना पड़ेगा। सेफ साइड कैसे रहना पड़ेगा, तो इससे कोरोना ले ले वैक्सीन डायरेक्ट। और इस वक्त आशिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, ये कौन सी दलील है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर वाइन लेंगे, शराब पियेंगे तो क्या कोरोना से बचे रहेंगे? देखिए, यही दलील कल भी शराब की दुकानों पर भीड़ जो लोग लगाकर खड़े हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे हैं, ऐसी ही दलीलें देते हुए नजर आए थे। और आज भी यही तस्वीर देखिए, लगभग 15-16 दिन बंद रहने के बाद शराब की दुकानें खोली गई हैं और खुलते ही जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कल भी यही तस्वीर थी, भीड़ लगी हुई थी दुकान पे, लोग चिपक कर खड़े थे, चेहरों पर मास्क नहीं था। आज
भी यही। और पूछने पर दलील जो कि कल ये कहा था मुझे एक व्यक्ति ने कि शराब पीने से कोरोना मर जाएगा, और आज तो शराब को वैक्सीन बताते हुए लोग जो है निडर होकर। पर आशिका, क्या ये एक दो लोगों में भ्रम है? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अगर इस तरह की दलीलें देकर लोग सड़कों पर उतरेंगे, शराब की दुकानों के बाहर कोरोना प्रोटोकॉल के जमकर धज्जियां उड़ाएंगे, तब तो हालात और बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अभी भी पश्चिम बंगाल में आंकड़े कोरोना केसेस के लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में क्या ये एक दो में भ्रम है या फिर तमाम लोग इस भ्रम के शिकार हैं? ये बहुत गंभीर मसला है इस वक्त। देखिए, सवाल ये जरूर उठता है क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देखकर तो यही सवाल उठता है गायत्री कि क्या लोगों में ये भ्रम है कि कोरोना नहीं हो सकता, या फिर डर खत्म हो गया है कि ऐसे भीड़ लगा करके चिपक करके शराब खरीद रहे हैं। जबकि परिस्थिति ये है कि राज्य में अब भी मामले रोजाना 10,000 के आसपास सामने आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आशिका।